नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग देखो रॉबर्ट के मर्टन की जो थ्योरी थी वो देख रहे थे, उसको कवर कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज देखो हम लोग क्या देखेंगे, इनका जो एक महत्वपूर्ण थ्योरी है संदर्भ समूह का सिद्धांत, इसको हम लोग देखेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ये हमारे रॉबर्ट के मर्टन जी हैं, इन्हीं ने जो कि ये अपना स्टडी वगैरह दिया था। इसी चीज़ को जो कि एस पांडे जी की बुक से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे आप समझ लीजिए। यहीं पे देखो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि संदर्भ समूह क्या है, उसको समझेंगे। संदर्भ समूह के कारण क्या है, उसके परिणाम क्या होते हैं, और इसका लास्ट में आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है वो हम लोग देख के ये वाला टॉपिक पूरा जो कि कवर करेंगे। राइट, अब ये देखो हमारे रॉबर्ट के मर्टन का हमने इसमें क्या क्या सब कुछ पढ़ लिया है, लगभग सारे ये टॉपिक कवर हो गए हैं। लास्ट टॉपिक हमारा अनुरूपता एवं विचलन का था। आज हम संदर्भ समूह वाला टॉपिक देखेंगे, जिससे ये आपका रॉबर्ट के मर्टन और जो थिंकर है, ये इनकी सारी स्टडी जो कि वो हम समाप्त कर लेंगे। फिर और ये शुरू करने से पहले कि देखो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हमारा बैच 2 आरंभ हो गया है सोशियोलॉजी हिंदी मीडियम टेस्ट सीरीज के लिए। जो भी सर एंड मैम इंटरेस्टेड है वो जो कि देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके जो कि डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, संदर्भ समूह का टॉपिक। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, हाँ ऐसे ठीक है। तो यहाँ पे संदर्भ समूह को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है कि संदर्भ समूह क्या है मर्टन के हिसाब से। तो मर्टन बताते हैं यह वह समूह है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी उपलब्धियों, आकांक्षाओं, भूमिका, व्यवहार आदि का मूल्यांकन करता है। अब कैसे मूल्यांकन करता है इसको यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि जब कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति अपनी स्थिति, जीवन शैली, व्यवहार, प्रतिमान आदि का मूल्यांकन या तुलना, मूल्यांकन भी हो सकता है या फिर तुलना हो सकता है, किससे करे, उच्च वर्ग की स्थिति, जीवन शैली, व्यवहार, प्रतिमान आदि का आधार पर करता है, तो उस व्यक्ति के लिए उच्च वर्ग जो कि संदर्भ समूह कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि जब जैसे आप अगर एम एन श्रीनिवास का संस्कृतिकरण वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो, तो ये देखो कुछ उससे काफ़ी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। जैसे एम एन श्रीनिवास संस्कृतिकरण में क्या बोलते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, ये मान के चलो ये निम्न जाति से, ये उच्च जाति से, यानी ए जो व्यक्ति वो निम्न जाति से, बी व्यक्ति जो कि उच्च जाति से। तो जो निम्न जाति का समाज में गतिशीलता या सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, ये क्या कहता है, जो अपने से उच्च जाति होती है या प्रभु जाति होती है, उसके जो भी व्यवहार होते हैं, जो भी उसके क्रियाकलाप होते हैं, जो भी उसके कल्चर, वैल्यू, मूल्य होते हैं, वो सभी जो कि अपने को ये जो कि धारण कर लेता है, और इससे जो कि इसकी सामाजिक परिस्थिति समाज में ऊंची हो जाती है। तो कुछ इसी तरह कॉन्सेप्ट रॉबर्ट के मर्टन भी बताते हैं कि कोई व्यक्ति ए है, वो अपने से उच्च व्यक्ति जो बी है, या समूह, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई समूह भी हो सकता है। तो व्यक्ति ए जो कि अपने से उच्च व्यक्ति या समूह को जो कि देखता है, समझता है, उस आधार पर जो अपना मूल्यांकन करता है और देखता है कि अगर ये जो उच्च व्यक्ति है मुझसे जो समाज में इसका स्टेटस जो कि हमसे ऊपर है, तो ये क्यों है, तो इसके जो भी क्रियाकलाप है, जो भी इसके वैल्यू है, वो उन सबको जो कि ये धारण करना शुरू कर देता है, और इसी के आधार पर इसकी भी सामाजिक परिस्थिति ऊंची उठ जाती है, ऊंची हो जाती है। तो कुछ इसी तरह का इनका संदर्भ समूह का सिद्धांत है, वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। राइट, अब देखो यहाँ पे देखो आगे बोला जाए कि मर्टन ने ये सिद्धांत क्यों लाया था मर्टन ने। तो यहाँ बताया जा रहा है मर्टन ने सामाजिक संरचना में व्यक्ति की भूमिका निर्वहन तथा सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया था। यानी मोटा मोटा होकर समझो कि सामाजिक गतिशीलता यानी समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण है, उसमें कोई व्यक्ति कैसे ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए जो कि मर्टन ने जो कि अपना ये संदर्भ समूह का सिद्धांत दिया था, ये समझने की कैसे सामाजिक गतिशीलता हो रही है, या फिर समाज में अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति या निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च जो कि सामाजिक गतिशीलता के जरिए ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको समझने के लिए जो कि संदर्भ समूह का अपना ये सिद्धांत मर्टन ने दिया था। राइट, अब देखो आगे बोला जा रहा है मर्टन के अनुसार समाज में व्यक्ति कई समूहों का सदस्य होता है, जबकि कई समूह ऐसे भी होते हैं जिनका वह सदस्य नहीं होता है। सामान्यतः व्यक्ति का सदस्यता समूह ही उसके लिए संदर्भ समूह का कार्य करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी उपलब्धियों या कार्यों का मूल्यांकन गैर सदस्यता समूह के आधार पर भी करता है। तो यहाँ पर मर्टन बताया जाता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे रिलीजन को एक ग्रुप मान लूँ, ठीक है, रिलीजन को अगर मैं एक ग्रुप या फिर कास्ट को मान लो, यहाँ पर चलो कास्ट को एक ग्रुप मान लेते हैं। तो जैसे मान के चलो कोई उच्च जाति का एक ग्रुप है, कोई उससे निम्न, मान के चलो यहाँ पे ब्राह्मण का एक ग्रुप है, ठीक है, ब्राह्मण एकदम उच्च जाति है। फिर इसके नीचे मान के चलो आपका शूद्र, जो आपका व्यवसायी वर्ग है, उसका एक ग्रुप है। अब जो शूद्र वर्ग के व्यक्ति है वो देखते हैं कि ब्राह्मण वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी समाज में परिस्थिति काफ़ी ऊंची है, तो हमको भी अगर कुछ इस तरह के समाज में अपने स्टेटस चाहिए, या फिर हो सकता है ये पावर के आधार पर भी हो सकता है, समाज में स्टेटस के आधार पर हो सकता है। तो इस आधार पर अगर किसी को पावर या स्टेटस चाहिए तो वो क्या करता है, अपने से जो उच्च जाति या उच्च वर्ग के व्यक्ति होता है उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, उसके समूह की जो वैल्यू होती है, वही उसी समूह का वैल्यू जो कि खुद धारण कर लेता है, और उसको धारण करके जो कि अपने आप को सामाजिक परिस्थिति उच्च कर लेता है। तो वही बात यहाँ पे की जाती है। फिर देखो यहाँ पे बताया जाता है कि मर्टन का कहना है कि संदर्भ समूह के रूप में गैर सदस्यता समूह के साथ व्यक्ति की प्रतिक्रिया निम्न प्रकार की हो सकती है। यानी कि मान के चलो कोई व्यक्ति ए है
मान लो ये व्यवसायी वर्ग है आपका, ये आपका क्षत्रिय वर्ग या फिर ब्राह्मण वर्ग, मान लो ये ब्राह्मण वर्ग है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो ये जो व्यक्ति ए है, अगर ये इसका जो समूह है, ये अगर इस समूह से संपर्क करना चाहता है या इस समूह से अपनी तुलना करना चाहता है, तो वो देखो निम्न आधार पर हो सकती है। कौन कौन से आधार से? तो यहाँ देखो बोला जा रहा है कि वह गैर सदस्यता समूह से असम्मत या दूर रहने को प्रेरित हो सकता है। यहाँ पर देखो 3 कंडीशन हो सकती है, समूह ए, समूह बी। हो सकता है कि समूह ए का जो व्यक्ति है वो समूह बी के व्यक्ति को पसंद ना करता हो, वो जो कि उससे दूरी बनाना चाहता हो। तो इस तरह से जो कि संदर्भ समूह हो सकता है ए के लिए बी, कि ये सोचा कि मुझे इस तरह के समूह से जो कि दूर रहना। हो सकता है ये जो समूह हो ये कह लो कि कुछ बदमाशों का समूह गिरोह हो सकता है। तो हो सकता है ए अगर शरीफ आदमी है तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे बी के जो खराब बच्चे हैं, खराब लोग हैं, उनसे मुझे दूर रहना है। तो यानी इसका जो संदर्भ समूह ये बी है, ये इसको नहीं चुनना चाहता है। तो इस एक कंडीशन ये हो सकता है, संदर्भ समूह के रेफरेंस में अपना मूल्यांकन इसने किया। दूसरा आप देख सकते हो, वह गैर सदस्यता समूह के प्रति उदासीन हो सकता है। जैसे ए क्या है और ये बी है, तो वही मान के चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ए और बी का। तो यहाँ पे ए हो सकता है बोलता है कि चलो ठीक है, मुझसे इसे दूरी नहीं बनानी है, लेकिन इससे मुझे जो कि इसके साथ भी नहीं होना है। ये उदासीन है, मतलब इससे दूरी भी नहीं चाहता और ना ही इससे इसके पास आना चाहता है, इसके ग्रुप में शामिल होना चाहता है या फिर इसके ग्रुप के अनुसार व्यवहार करना चाहता है। तो ये बोलता है ओके, ये अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। यानी कि ये उदासीन भी हो सकता है, यानी कि इसने बी का जो रेफरेंस ग्रुप है उसको समझा, देखा और इसको इंटरेस्ट नहीं है कि इस तरह के व्यवहार को मुझे करना चाहिए, और या ना ही ये इसको देखो क्रिटिसाइज भी कर रहा है, पर बोला कि ठीक है वो अपने रास्ते पर सही है, उनका व्यवहार अपनी जगह पर ठीक है और मेरा व्यवहार अपनी जगह पे ठीक है। तो ये इस तरह से कि संदर्भ समूह का एक दूसरा पॉइंट हो सकता है जुड़ने का। थर्ड देखो पॉइंट यहाँ पर देखो बताया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह गैर सदस्यता समूह के सदस्यता की कामना कर सकता है। अब यहाँ पे देखो आप ए और बी वही पार्टी मान लो, यहाँ पे इलेक्शन पार्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो ये आपकी बीजेपी है, ए सीधे ए बी ने मान के बीजेपी कांग्रेस मान लेते हैं, ठीक है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, आप इससे समझो। तो हो सकता है कि क्या हो सकता है कि बीजेपी का कोई मेंबर है और कोई कांग्रेस का मेंबर है। हो सकता है कि कांग्रेस जो कि अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस का पार्टी जो कि मजबूत हो रहा हो, इस स्थिति में क्या हो सकता है कि कोई बीजेपी का जो पॉलिटिशियन है या फिर नेता, वो हो सकता है कांग्रेस में शिफ्ट हो जाए। तो वो बोलेगा कि वो देखेगा कांग्रेस की सोशल स्टेटस अधिक अच्छी दिख रही है और इसके पास सत्ता, शायद अगर इसके पास सत्ता प्राप्त हो जाती है कांग्रेस को, तो इसके पास सत्ता भी है। तो ये सत्ता की कामना या फिर सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो कि इसकी सदस्यता लेना चाहेगा, तो इसके लिए क्या करेगा, ये अपने ग्रुप को छोड़ के इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा और इसी ग्रुप के अनुरूप जो कि कार्य करेगा। ये कंडीशन देखो, कांग्रेस का बीजेपी में शामिल होना या बीजेपी का कांग्रेस में शामिल होना, दोनों तरफ से हो सकता है। किसी भी हो सकता है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी को अपना रेफरेंस ग्रुप माने। कांग्रेस के कुछ नेता हो सकते हैं सोचे कि अभी जैसे बीजेपी पावर में, तो सोचे कि मुझे पावर चाहिए, अधिक से अधिक पावर चाहिए, तो मुझे बीजेपी में जाना चाहिए। या फिर मुझे अगर कुछ नेता के पद वगैरह मिलने के चांस है तो बीजेपी में दिख रहे हैं, कांग्रेस में नहीं दिखे, तो वो क्या करेगा, कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा और बीजेपी के समूह के अनुरूप कार्य करने लगेगा। और उससे जो कि इससे क्या होगा, उसके सामाजिक स्थिति देखोगे कुछ हद तक काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो यानी कि जब वो कामना करता है कि मुझे किसी अन्य सदस्य की सदस्यता लेनी है, अन्य समूह की सदस्यता लेनी है, तभी वह जो कि उसके लिए संदर्भ समूह का काम करता है। और इस आधार पर देखोगे तो सामाजिक परिस्थिति में जो कि परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। यानी थर्ड वाले पॉइंट से ही परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होती है, सामाजिक गतिशीलता होती है। पहला दूसरा तो जस्ट एक रेफरेंस है, उसने मूल्यांकन किया, पहले में उसको पसंद नहीं आया तो उसने सदस्यता नहीं ली, दूसरे में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको बोला ठीक है ये अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तब भी उसने सदस्यता नहीं ली। तीसरी जगह पर लगा कि मुझे अपनी जगह, मैं जिस सोसाइटी में हूँ या जिस जगह पे हूँ वहाँ पे मेरी परिस्थिति ऊंची नहीं हो सकती, तो मुझे जो कि इस ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए, तभी जो कि मेरी परिस्थिति ऊंची होगी। तो ये इसमें चला आता है, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है, तब जो कि इसकी परिस्थिति ऊंची होने लगती है, तभी जो कि सामाजिक परिवर्तन हमको समाज में देखने को मिलता है। तो ये 3 आधार पर कोई व्यक्ति जो कि संदर्भ समूह से जुड़ सकता है उसका मूल्यांकन करते हुए। अब देखो यहाँ पर कहा जाता है उपरोक्त तीसरी अवस्था के संदर्भ में मर्टन का कहना है कि जब व्यक्ति गैर सदस्यता समूह को संदर्भ समूह के रूप में चयनित कर किसी विशिष्ट संदर्भ में अपनी स्थिति की उससे तुलना करता है और स्वयं के पास उस विशिष्ट स्थिति के नहीं होने पर वंचितता या अभाव का अनुभव करता है, अर्थात वह महसूस करता है कि वह विशिष्ट स्थिति तत्व वस्तु जो उस व्यक्ति के पास है वो हमारे पास नहीं है। मर्टन तब वह जो कि उस गैर सदस्यता समूह के मूल्यों एवं प्रतिमानों को अपनाकर उस समूह की सदस्यता को प्राप्त करने या अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करता
होता है जिसका परिणाम क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होता है। वही बात जैसे मैंने आपको अभी वो पार्टी का एग्जाम्पल लेकर समझा दिया, बीजेपी कांग्रेस का पार्टी एग्जाम्पल देख के जो कि समझा दिया, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि कब कोई व्यक्ति जो कि किसी गैर सदस्यता का जो कि मेंबर बनना चाहता है, सदस्यता ग्रहण करके उस तरह जो कि अपनी सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक गतिशीलता को ऊपर उठाता है। तो यही बात यहाँ पे की जाती है। अब देखो यहाँ पे संदर्भ समूह को मर्टन ने दो प्रकार में बांट दिया है। इन्होंने बोला देखो संदर्भ समूह दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो पहला इन्होंने नकारात्मक बताया, दूसरा सकारात्मक। और नकारात्मक संदर्भ समूह क्या है, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है जिसे व्यक्ति नापसंद करता है और उसके अनुरूप आचरण करने के बजाय उसके विपरीत प्रतिमानों को अपनाता है। मान लो जैसे ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, तो जैसा पहला कंडीशन था कि ग्रुप ए का व्यक्ति ग्रुप बी की तरफ नहीं जाना चाहता, वो उससे बोलता है कि मुझे इस तरफ नहीं बनना है, इनके जो बात व्यवहार विचार हैं वो मुझे नहीं समझ में आते, भले हो सकता है इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो मुझसे, लेकिन मुझे इस ग्रुप में नहीं जाना, मतलब एक तरह से इसको पसंद नहीं कर रहा है। जब पसंद नहीं करेगा तो इसके सदस्यता नहीं लेगा और ये अपनी जगह बना रहेगा, ये भी अपनी जगह बना रहेगा। तो इस तरह का जो संदर्भ समूह होता है उसको इन्होंने मर्टन ने नकारात्मक संदर्भ समूह कहा। जबकि सकारात्मक संदर्भ समूह में बोला जिसे व्यक्ति पसंद करता है तथा अपने आचरण का निर्धारण करने तथा कामकाज एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए उसे गंभीरता से अपनाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ए जो है और जो ग्रुप बी है, यहाँ पे ग्रुप ए जो कि चाहता है कि ग्रुप बी की सदस्यता मिल जाए उसे, और क्यों, क्योंकि इसको ग्रुप बी का कार्य जो भी है या जीवन शैली उसको पसंद आ रहा है और इसको लग रहा है कि मेरी जो सामाजिक गतिशीलता है वो यहाँ पर आने पर बढ़ जाएगी और मुझे समाज में एक अच्छा स्टेटस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो जब संदर्भ समूह की सदस्यता स्वीकार करे तो सकारात्मक होगा, जब सदस्यता को स्वीकार न करके अस्वीकार करता है, उसको पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे नकारात्मक संदर्भ समूह वो कहलाएगा। यानी कि जो आपका बी वाला संदर्भ समूह है जब स्वीकार करने की बात करता है तो ये बी संदर्भ समूह ए के लिए सकारात्मक होगा, जब अगर स्वीकार नहीं करना चाहता है तब ये बी संदर्भ समूह जो कि नकारात्मक संदर्भ समूह कहलाएगा। तो ये दो टाइप के संदर्भ समूह की बात यहाँ पे करते हैं। अब देखो यहाँ बोलते हैं संदर्भ समूह व्यवहार के कारण, यानी कि लोग क्यों जो कि दूसरे की सदस्यता लेना चाहते हैं, आखिर क्यों जो कि वो दूसरों को सदस्यता लेकर क्या उनको हासिल हो जाएगा, क्या वो प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे हमने वही बोला था, या तो सामाजिक स्थिति ऊंची उठ जाएगी, दूसरा या तो जो शक्ति या पावर है वो उनके हाथ में आ जाएगी, जो पहले तक नहीं था पावर, जो कि पावर का भाव था, अब वो हो सकता है अगर दूसरे सदस्य की सदस्यता लें तो उनके पास पावर भी आ जाए, या फिर समाज की स्थिति ऊंची हो जाए, या फिर अच्छा जॉब वगैरह मिल जाए समाज में। तो इस तरह की चीज़ें जो कि हो सकती है। तो इसी आधार पर जो कि लोग जो कि दूसरे संदर्भ समूह या दूसरे समूह की ओर जाना पसंद करते हैं। तो वो फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहला पॉइंट बोला जा रहा है, जब कोई गैर सदस्यता समूह अधिक शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला होता है तो व्यक्ति में अधिक शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने की लालसा उसे गैर सदस्यता समूह को संदर्भ समूह के रूप में चयनित करने की ओर अभिप्रेरित करता है। यानी कि किसी व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं ये बी ग्रुप में जाऊंगा मेरे पास पावर और अधिक आ जाएगा, समाज में मुझे और जो कि पावर वगैरह मिल जाएगा, तो लोग जो कि इसमें शामिल होने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे कि आप पॉलिटिशियन का एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे जो अभी सत्ताधारी पार्टी जो भी होगा, तो गैर सत्ताधारी पार्टी के मेंबर सोचते हैं कि मैं सत्ताधारी पार्टी में चला जाऊँ ताकि मेरे पास भी पावर वो आ जाए, राइट। तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा देखो कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था में गतिशीलता की दर, यानी जिस समाज में देखो गतिशीलता की दर, सामाजिक गतिशीलता की दर अधिक होती है तो वहाँ पे लोग जो कि बड़े तेजी से जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर होते रहते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे बोला जाए कि जिस समाज में गतिशीलता का अभाव होता है, थोड़ा सा रूढ़िवादी समाज होता है, परंपरागत समाज होता है, वहाँ पे गतिशीलता बहुत कम होता है, जैसे भारतीय समाज को कहा जाता है, तो वहाँ पे देखोगे तो ये आपका संदर्भ समूह में सदस्यता ग्रहण करने की जो बात होती है वो बहुत कम संभावना देखने को मिलती है। तो भले ही वो जो समाज उनका वहाँ के जो जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ की स्थिति जो कि अन्यायपूर्ण हो, चाहे जैसे भी हो, वो लोग जो कि फिर भी अपनी सदस्यता को नहीं छोड़कर दूसरे सदस्यता में नहीं जाते, अपनी सदस्यता में बने रहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है परंपरागत भारतीय जाति व्यवस्था में ऐसा देखा गया है। फिर थर्ड देखो यहाँ पे बताया जाता है कि जब व्यक्ति अपनी विद्रोही प्रवृत्ति अथवा आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा के कारण अपने समूह से असंतुष्ट रहता है या अपने समूह से अलग थलग पड़ जाता है, तब भी वह गैर सदस्यता समूह को संदर्भ समूह के रूप में चयनित करता है, जैसे धर्म परिवर्तन। तो यहाँ पे हो सकता है जैसे कि कोई माइनॉरिटी में है, ठीक है, कोई माइनॉरिटी में है, अब उसको लगता है कि अगर मैं माइनॉरिटी में रहूँगा तो जो मेजॉरिटी वाले धर्म के लोग हैं वो मुझ पे शायद अत्याचार करें, चाहे जो कि मुझे दबाए, इस तरह की कोशिश करें, तो लोग जो कि मेजॉरिटी वाले धर्म में चले जाते हैं, अपने आप का धर्म रूपांतरण कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, जब वो उनको लगता है कि हम समाज से अलग थलग पड़ गए हैं, मुझे समाज में विद्रोह का सामना करना पड़ा, हेट का सामना करना पड़ा, तो इस तरह की मतलब एक तरह से कह लो ये मजबूरी में जो लोग हैं वो मजबूरी में अगर जो कि किसी जो कि समूह को चयन करें, समूह में जाने की कोशिश करें, तो इस तरह का संदर्भ समूह भी हमको देखने को मिलता है, चाहे वो इच्छा अनुसार हो चाहे मजबूरी में हो, मतलब हर तरह से जो कि आपको सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। चलो अब देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है, ठीक है, संदर्भ समूह व्यवहार के परिणाम क्या है। तो यहाँ पे देखो बात की जाती है
मर्टन ने गैर सदस्यता समूह को संदर्भ समूह के रूप में चुने जाने पर उत्पन्न होने वाले परिणामों की भी चर्चा की है। उनके अनुसार इस स्थिति के निम्न संभावित परिणामों को देखा जा सकता है। क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? पहला बोला जा रहा है कि इससे व्यक्ति को अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने और सामाजिक गतिशीलता में मदद मिलती है, जैसा कि हमने पहले देखा। फिर सेकंड बोला है कि उस संदर्भ समूह की सदस्यता हासिल करने पर व्यक्ति का उस समूह के साथ समायोजन सरल हो जाता है। यानी कि कोई देखो ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, जब तक व्यक्ति इस व्यक्ति जो ए व्यक्ति वो बी समूह में नहीं जाएगा तब तक इस समूह से उसका कांटेक्ट या कह लो कि कॉम्बिनेशन जो भी है संप्रेषण है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। जब इसमें चला जाता है तो इससे इसका इसमें गोल मेल जोल हो जाता है, जिससे इसका समायोजन सरल हो जाता है। इस तरह की बात की जाती है। थर्ड पॉइंट बोला जाता है मर्टन के अनुसार यदि व्यक्ति गैर सदस्यता समूह का सदस्य नहीं बन पाता है तो वह गैर सदस्यता समूह के सदस्यों द्वारा अपनाया नहीं जाता है और सदस्यता समूह के सदस्य भी उसे अपने समूह से अलग थलग कर देते हैं। मर्टन ने ऐसे व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति की संज्ञा दी है और इस स्थिति को संदर्भ समूह व्यवहार के नकारात्मक परिणाम के रूप में दर्शाया। यहाँ पे देखो मर्टन बोलते हैं कि मान को चलो, जैसे वही बात राजनीतिक पार्टी वाले का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पार्टी है, कोई बी पार्टी है। अगर ए पार्टी का मेंबर सोचता है कि मैं बी में चल जाऊँ ताकि मुझे पावर मिल जाए या फिर मेरी सामाजिक स्थिति अच्छी हो जाए, तो अगर ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे इनकी पार्टी छोड़ के इसमें आना है तो ये पार्टी छोड़ के आ जाते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि सर मुझे आपके साथ जुड़ना है, इस तरह की बात है। तो हो सकता है बी पार्टी या बी समूह के जो लोग हैं वो इनको स्वीकार ना करें, बोले कि नहीं सर आप जहाँ वहीं पर रहो, हम आपको जो कि स्वीकार नहीं करते, आप हमारे समूह में नहीं शामिल हो सकते। तो ऐसी स्थिति में जो ये ए वाला बंदा था ये क्या हो गया, ना इस समूह का हुआ ना इस समूह को हुआ, ये देखो समाज में अलग थलग पड़ गया। ठीक है, तो ऐसे ही व्यक्ति को मर्टन क्या बोलते हैं, सीमांत व्यक्ति का सीमांत व्यक्ति इनको कहा, और ये देखो समाज में अलग थलग पड़ गया। और इस तरह के जो व्यवहार होता है संदर्भ समूह के आधार पे किया गया व्यवहार, इसको नकारात्मक परिणाम में देखते हैं। यानी जो आपका नकारात्मक संदर्भ समूह था उसमें इसको काउंट करते हैं ये मर्टन जी। ठीक है, तो इस आधार पर हमने इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो हमने देखा। पहला तो वही देखा कि इसमें देखो सामाजिक परिस्थिति में सुधार हो सकता है। दूसरा कि इससे देखो जो कि व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति में सुधार हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जो संदर्भ समूह वो उसको स्वीकार ना करे तो व्यक्ति अलग थलग भी पड़ सकता है। एक और क्या था इसमें, देखो यहाँ बोला जा रहा है कि व्यक्ति का दूसरे समूह से समायोजन भी सरल हो जाता है। तो ये कुछ 3 पॉइंट में उनके परिणाम बताए गए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे इनकी भी थ्योरी आलोचना से मुक्त नहीं है, हर एक थ्योरी समाजशास्त्र में आलोचना के दायरे में आ जाती है, तो इनकी भी आलोचना की गई है। तो क्या क्या आलोचना की गई, तो यहाँ पर देखो कहा जाता है आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत अपने विस्तार में बहुत सीमित है। यहाँ पर देखो कहा जाता है यह केवल इस बात की व्याख्या करता है कि व्यक्ति किस प्रकार संदर्भ समूह के द्वारा प्रभावित होता है, परंतु इस बात की व्याख्या नहीं करता कि संदर्भ समूह उस व्यक्ति के प्रवेश से किस प्रकार प्रभावित। यानी कि ये देखो वन डायरेक्शन अफेक्शन के अफेक्ट को दिखाता है, 2 वे में नहीं दिखाता है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो कि अगर कोई व्यक्ति ए है और बी समूह में वो जाता है तो इससे व्यक्ति पे क्या प्रभाव हुआ ये तो मर्टन बताते हैं, लेकिन समूह पे क्या प्रभाव पड़ा ये मर्टन नहीं बताते हैं। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ बोला जाता है कि आलोचकों का आरोप है कि मर्टन का संदर्भ समूह सिद्धांत केवल व्यवहार की व्याख्या करता है, यह विचलित व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसी साधन का उल्लेख नहीं करता है। जी हाँ, थर्ड देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। टर्नर का कहना है कि संदर्भ समूह नाम एक प्रकार से मिथ्या है क्योंकि मर्टन ने इसमें समूह के साथ संदर्भ व्यक्ति को भी शामिल कर लिया। खैर कोई खास आलोचना नहीं है। फोर्थ देखो, आलोचकों का यह भी कहना है कि इस सिद्धांत में इतिहास की पूरी तरह उपेक्षा की गई है, साथ ही इसके द्वारा नवीन तथ्य का अन्वेषण नहीं हो पाता है। यानी कि एक तरह से देखो साइंटिफिक स्टडी वगैरह नहीं है, इस तरह की बातें यहाँ पे 4th पॉइंट में कहा जाता है। तो ये कुछ आलोचनाएं रही हैं। उपरोक्त आलोचनाएं निश्चित ही मर्टन के सिद्धांत में निहित कमियों को कमोबेश उजागर करती है, परंतु सामाजिक संरचना में व्यक्ति की भूमिका व्यवहार के सूक्ष्म विश्लेषण में यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत यह समझने में सहायक है कि लोग कब और क्यों अपनी स्थिति की तुलना दूसरों से करते हैं, उसी के अनुरूप अपने आचरण, जीवन शैली, भूमिका आदि को निर्देशित करते हैं। इससे यह भी पता लगाने में सहायता मिलती है कि कब और कैसे सदस्यता समूह गैर सदस्यता समूह व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह के रूप में कार्य करते हैं, या समाज में किस प्रकार व्यक्ति अंतर समूह या वाह्य समूह को अपना निर्देशक मानकर अपने व्यवहार को संपादित करता है। यानी कि किसी व्यक्ति का व्यवहार जो कि किसी समूह के या ग्रुप के आधार पर कैसे जो कि परिवर्तित हो रहा है, कैसे वो जो कि उसकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, कैसे उसमें सामाजिक गतिशीलता देखने को मिली। तो ये सब कुछ टॉपिक है जिसका अध्ययन जो कि संदर्भ समूह से हमको देखने को मिल जाता है। तो वही सब बातें यहाँ पे बताई जाती है। वही सामाजिक देखो जैसे बोला जाता है कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता आदि को समझने में यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यही सब बात यहाँ पे बताई जाती है और ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।